श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बहुत देर कर दी, कल नामांकन की तैयारी है आपको? पहले से ये था बातचीत आपकी तो हो बिल्कुल, रखी होगी बिल्कुल, कि कम बिल्कुल, से कम बिल्कुल। तो नामांकन की तैयारी है। कल नामांकन कर रहे हैं हम लोग, हाँ। जी, तो आप पिछले बार का अनुभव बताइए कि कैसे इस बार आप पार्टी को एक सीट जीता, जिसका इंतजार है बोकारो से। वर्षों से कांग्रेस का हाथ खाली रहा है। इस बार किस तरीके से श्वेता सिंह उस हाथ को एक जीत का तोहफा देंगी? देखिए, पार्टी ने विश्वास दिखाया है, निश्चित रूप से इस पे हम लोग सब खरा उतरेंगे और पिछली बार भी बोकारो के लोगों ने पूरा भरोसा दिया और 1 लाख के करीब हम लोग वोट लाए। तो निश्चित रूप से 5 साल से हम लोग इस दिन के इंतज़ार के लिए थे कि फिर दोबारा कब ये परीक्षा हो और हम लोग इस परीक्षे में बैठे और इसका जो हम लोग इसको पास करके और पार्टी की झोली में ये सीट हम लोग देने का काम करें। तो बहुत देर कर दी कांग्रेस ने जारी करने में। आपको इस बात का डर था कहीं टिकट गड़बड़ न हो जाए, या फिर पहले से बात हुई थी कि आखिरी दिन से पहले की रात में हम टिकट जारी करेंगे? हाँ, कहीं न कहीं तो पार्टी में आप बहुत पहले से रहते हैं तो अंदेशा तो रहता ही है कि चीज़ें ऐसी कुछ घटना होने वाली हैं। तो हम लोग तैयार थे, ऐसा नहीं है बट हाँ बहुत सारा आवेदन था, तो उसपे भी थोड़ा चिंतन-मंथन और सब चीज़ करके उसके बाद एक ऐसा निर्णय लिया जाए, ताकि हम लोग अच्छे से इस परिणाम को मतलब इस परीक्षा को अच्छे से दे पाएँ। तो पिछले बार का चुनाव और इस बार के चुनाव में क्या फ़र्क देख रही है आप? पिछली बार चुनाव में मेरा पहला चुनाव था, वो तजुर्बा मेरे लिए बहुत पहला था और उसके बावजूद मेरे बोकारो के लोगों ने बहुत भरोसा दिखाया मुझ पे और उसके बाद 5 साल से हम लोग साथ में मिल कर के काम किया, एक-दूसरे के साथ हम लोग रहे, सुख-दुख के साथी बने और तैयारी बहुत अच्छी है, लोग सब तैयार हैं मेरे साथ, पूरा मेरा चास बोकारो का परिवार सब तैयार है और हम लोग इस बार अपनी इस परीक्षा को बहुत अच्छे से देंगे। आपके मुकाबले में बिरंची नारायण है और लगातार वो जीतते रहे हैं, और उनके साथ बहुत बहुत बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की ताकत भी है। हालांकि कांग्रेस की भी देखिए ताकत कभी ना करती थी, लेकिन किस तरीके से बिल्कुल, उस बिल्कुल। चुनौती को देखती हैं? बिल्कुल, मैं आपके इस बात से इत्तेफ़ाक रखती हूँ बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं कि अभी देश की बहुत बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस भी एक समय देश की बहुत बड़ी बड़ी पार्टी हुआ करती थी। निश्चित ही आज हम लोग अगर ज़मीन पे उतने मज़बूत नहीं हैं, लेकिन जो ये समय अब बीत रहा है हमारा धीरे-धीरे जैसे हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और ख़ासकर अगर मैं बोकारो की बात करूँ, तो बोकारो में हम लोग बहुत मज़बूत हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत मज़बूत है। हमने जो स्थानीय विधायक हैं, उनके नॉमिनेशन के बाद का हमने उनका वो वीडियो जो जारी हुआ और वो चैलेंज कर रहे थे राहुल गांधी को कि राहुल गांधी आएँ और उनको वो मतलब उनका ज़माना ज़ब्त हो जाएगा। तो चलिए ये उनका कॉन्फिडेंस जो है ओवर कॉन्फिडेंस ये हम लोगों को पसंद आया है बोकारो के लोगों को। इसका जवाब हम लोग क्षेत्र में देंगे और क्षेत्र की जनता देगी, तो इसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। पिछली बार लगभग आपकी जीत पक्की मानी जा रही थी, उनके खिलाफ, जो बिरंची नारायण के खिलाफ माहौल भी था, लेकिन प्रधानमंत्री की एक रैली ने उस माहौल को बदल दिया। तो 5 साल में आप उनके कामकाज को किस तरीके से देखती है, बीजेपी के विधायक की, जो आपके प्रतिद्वंदी है? निश्चित ही 5 साल का जो कार्यकाल रहा, वो मतलब आप अगर मुझसे तो मैं तो ख़ैर अब आप मुझको प्रतिद्वंदी के रूप में देखेंगे, मैं कुछ भी बोलूँगी तो लगेगा जैसे कि एक प्रतिद्वंदी है, राइवलरी है तो मैं उसमें कुछ अपना भाषण दे रही हूँ। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, जाके ज़मीनी स्तर पे जाके जाके देखिए कि कार्यकर्ताओं से आप बात कीजिए, आम जनमानस से बात कीजिए कि पिछले 5 साल नहीं आप 10 साल का कार्यकाल उनका देखिए माननीय विधायक का, कि उन्होंने बोकारो में क्या किया है। वो अपना एक अच्छा-सा अपना क्रियाकलाप अगर डाल देते कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने बोकारो की जनता को क्या दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता। ख़ैर, यहाँ के लोग जान रहे हैं कि विधायक जी का कार्यकाल क्या रहा है, तो निश्चित ही हम लोग सब बोकारो के लोग उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं और अब
चुनावी रणनीति जो ये है उसमें भी जो चीजें तय होंगी उनके तरफ से भी वो तो कह ही रहे हैं। खैर आपने भी देखा होगा जब चुनाव का घोषणा होने वाला था, ये कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले घमासान मतलब अपने जो वो शिलान्यास शिलापट रख करके एक बार में 12-12 दर्जन वो घोषणा कर रहे थे, शिलान्यास कर रहे थे। तो बहुत ही अजीब चीज है, अगर आप 10 साल से क्षेत्र में हैं और आप अगर फिर भी क्षेत्र के नब्ज को नहीं जान पा रहे हैं, उसका क्या सही मतलब क्या वहां की समस्या है, अगर आप नहीं जान पा रहे हैं, अभी भी आप वही रोड नली नाला के चक्कर में पड़े हुए हैं, और उसके बावजूद भी मेरे चास की जो जनता है वहां पे सही से उनके घर में मतलब घर के पास नाली नहीं है। तो और ये मतलब अगर मूल समस्या की बात करूं तो विधायक जी उससे कोसों दूर है। हमारे बोकारो की जनता की जो मूल समस्या, मूलभूत समस्या, उससे वो बहुत दूर है। तो जी मेरा ये मेरी जो मतलब मैंने जो कुछ भी कहा, आप ये जाकर के आप जमीनी स्तर पे भी बात कर सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, करवा सकते हैं और देखिए दो कि दो विधायक जी ने 10 साल में क्या किया है। दो सवाल, आखिरी दो सवाल रहेंगे। पहला तो जो दर्शक लिख रहे हैं, यूजर लिख रहे हैं कि आपकी जीत निश्चित है, 100% हम्म जीतेगी, लिख रहे हैं हम्म हंसराज वर्मा। तमाम जो हम्म दर्शक हम्म, भी लिख रहे हैं कि आपकी जीत, ठीक है, एक आकलन उन दर्शकों का अपना एक मन बिल्कुल होता है। बिल्कुल लेकिन उनकी दो शुभकामना सवाल है। जी, दो सवाल। जी पहला सवाल ये कि बोकारो में कांग्रेस की एक विरासत है, नेहरू की विरासत है, और हमने बिल्कुल जिस हिसाब से उस शहर को देखा है बनते हुए और फिर बिगड़ते हुए भी देखा, तो जी इसके लिए बिल्कुल आप जिम्मेदार मानती है क्या आप नेहरू की विरासत वापस कांग्रेस के हाथों में देंगी? और दूसरा सवाल ये कि चास की बात कर रही है, चास में व्यापारियों का बड़ा समूह रहता है, उनका अलग वोट बैंक है, और वो भी नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि एक तो जीएसटी और तमाम तरह की परेशानियां, और जी स्थानीय जी विधायक वोट के समय धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए वोट पाने की कोशिश में बताया जाता है, ये आरोप लगता है। जी बिल्कुल, देखिए आप जैसे बता रहे हैं कि समस्या चास की समस्या हो, मैं चास की बात तो मैंने आपको बता दी। मेरा विधानसभा 588 बूथ का है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा विधानसभा है। ठीक है, इतना बड़ा विधानसभा 588 बूथ के साथ आप कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो और वो संख्या बढ़ जाती है। तो इतने बड़े बूथ के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, बहुत बड़ा विधानसभा है ये। और यहाँ की सब समस्याएं अलग अलग है, चास की समस्या अलग है, विस्थापित की अलग है, मुफस्सिल थाना की अलग है, बरडी थाना की अलग है, मतलब पंचायत की समस्या अलग है। आप जब सेक्टर्स में आते हैं तो सेक्टर्स की समस्या अलग है। तो पूरा विधानसभा ना अलग अलग भाग में अलग अलग परेशानियों से बटा हुआ है, उनका जो नब्ज है वो बिल्कुल अलग है, उनकी परेशानियां बिल्कुल अलग है। तो ये जान करके मैं 5 सालों में इन सब चीजों को साथ में रह करके समझ पाई हूं, समझ करके और पूरी कोशिश मैं करूंगी कि ये जितनी भी समस्याएं हैं मेरे लोगों की, सबसे पहले उसका मैं कैसे निदान करूं। और एक सबसे अच्छी बात है, जो बोकारो को बौद्धिक नगरी कहते हैं, तो यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल एक वर्ग है, बौद्धिक बुद्धिजीवी जो वर्ग लोग हैं, और वो रिटायर्ड बीएसएल एम्प्लॉइज भी हैं, उसमें कुछ बिजनेस घराने के लोग हैं। तो ये सब लोगों का एक आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ, एक मैं बोलूंगी संरक्षक के रूप में वो लोग काम कर रहे हैं, और सबके दिशा निर्देश में हम लोग मिल करके काम करेंगे और अपने बोकारो को सही मायने में जो एक बुद्धिजीवी बौद्धिक नगरी का जो विकास होना चाहिए था, उस पैमाने पे हम लोग लेकर के आएंगे साथ मिल करके। जी, तो वादा भी करना चाहिए साथ साथ। मनीष पूछेगा एक सवाल, बस आपका समय हम जान रहे कीमती है, लेकिन वायदे क्या रहेंगे जिसपे आपका आप वॉइस डिस्ट्रैक्ट हो रहा वायदे क्या रहेंगे आपके, है, फिर से जो सवाल वायदे, को। आपके वायदे किस तरह, क्या रहेंगे आपके वायदे? बिल्कुल, वादे में वही है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पूरे विधानसभा को देखते हैं जब, मैं एक कोई बात आपको नहीं बता सकती हूँ। मेरे क्षेत्र में एक तरह के लोग नहीं रहते हैं, पूरे ग्रामीण नहीं है, पूरा शहरी नहीं है, सब मिक्स है। पंचायत भी है, विस्थापित भी, विस्थापित का एकदम अलग मुद्दा है, उनको आप पंचायत से नहीं तुलना कर सकते हैं। ग्रामीण जो लोग हैं उनको आप विस्थापित के साथ या फिर शहरी वार्ड के साथ नहीं, आप म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के साथ आप नहीं उसको कनेक्ट कर सकते हैं।
जो मेरे सेक्टर्स की समस्या है वो बिल्कुल अलग है, अतिक्रमण जो क्षेत्र है वहां पे अलग ही समस्या है। तो सारी समस्याओं को जान करके मैंने रखा हुआ है, इतने दिन से उनके साथ जी रही हूँ उन सारी चीजों के साथ। तो और एक पूरा मैनिफेस्टो मेरा मेरे लोगों के बीच में है। तो उस मैनिफेस्टो के साथ हम लोग हैं लोगों के बीच में, और जितनी भी समस्याएं मेरे लोगों की हैं, चाहे वो जैसे मूलभूत समस्या तो है ही है, जैसे बिजली की समस्या है, और सबसे बड़ी हायर चास में एजुकेशन को नाली की लेकर। समस्या है, उसको अगर हम लोग करा पाते हैं, पिंडरा जोरा को प्रखंड का दर्जा दिलाना है, विस्थापित को पंचायत का दर्जा दिलाना, ये सारी एक लड़ाई है, इसको हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और निश्चित जीतेंगे। जी बहुत एक बहुत छोटा सा सवाल होगा, आप उसके बाद समरेश जी सिंह जी की जो विरासत है उसको आप आगे कैसे जी ले जाएंगे, और जब तक समरेश सिंह थे उस समय के बोकारो और जी अब के बोकारो में आप क्या बदलाव देख रही हैं? देखिए, पूरी सदी बदल गई है। आप मुझे लगता है 2 सदी पहले की बात हम कर रहे हैं, जब बाबूजी 2000 में, 2004 में, 2009 में वो कार्यकाल रहा, और 90s की बात करें, 90s में बाबूजी रहे थे, और अभी हम 2024 में जी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अंतराल है, बहुत बड़ा गैप है। लोगों की समस्याएं अभी बदली हुई हैं, युवा वर्ग बहुत हैं, उनका एक अलग डिमांड है, उनको एक अलग-अलग चीजें चाहिए अपने शहर में। तो उनके युवाओं के लिए अगर हम बात करें, उनके डेवलपमेंट के लिए, तो एक अलग-अलग चीजें हैं। तो उसको समझ करके अगर हम वहां के विकास की बात करें, तो वो एक अलग पैमाना हम लोग को तय करना पड़ेगा। दूसरा, आपने बोला कि बाबूजी की विरासत को कैसे आगे लेके जाना है, तो उनका संस्कार ही दिया हुआ है कि मैं आज आप लोग के बीच में हूँ, और संघर्ष भी कर रही थी इतने, मतलब 5 सालों से लोगों के बीच में। तो कभी महसूस नहीं हुआ कि ये संघर्ष है। लोग कहते थे कि आप संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथ में हैं, हमारे दुख सुख में खड़े हैं, हारने के बावजूद, किंतु कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो ये बाबूजी का संस्कार ही था, और उनकी विरासत है। उनकी विरासत के रूप में मुझे इतना बड़ा परिवार मिला है, जिनका हमेशा सहयोग रहता है मेरे साथ। तो आप लोगों के बीच में मैं बहू बेटी के तरह ही, मतलब मेरा उठना बैठना, तो उस तरीके से एक संरक्षक के रूप में आप लोग का आशीर्वाद है, वहां के लोग के, बोकारो के लोग का आशीर्वाद है, तो उसको लेकर के आगे बढ़ना है। तो और मुझे, मेरे लिए और इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको चुनाव लड़ने की बधाई। हार जीत का फैसला तो जनता के हाथ में है, लेकिन बहुत चुनाव बहुत लड़ना और आपको खास तौर से जी शुभकामनाएं। बिल्कुल, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है लोकतांत्रिक राज्य में चुनाव लड़ना। निश्चित निश्चित, मेरी महिलाएं बहनें मेरे साथ है, बिल्कुल 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 अच्छा अच्छा, बिल्कुल। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद, महिला बहुत बहुत योजना, धन्यवाद। जाते जोहार। जाते महिलाओं की बात आई तो मैया योजना पे भी बोलते हुए जाइए, क्योंकि बहुत उसको लेकर चर्चा है मैया योजना पे। आपको उम्मीद है कि महिलाओं का मैया इससे योजना के बारे में मतलब जितना मैं कहूंगी उतना कम होगा, क्योंकि ये टिकट का जो प्रकरण रहा कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले, इसके पहले मैं इस योजना के लिए गांव-गांव घूम करके महिलाओं के बीच में पता करती थी कि किसका फॉर्म भराया, किसका फॉर्म नहीं भराया है, सब लोग अपना भरवा लें। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतनी खुशी थी महिलाओं के चेहरे पे, इतना उनका चेहरा चमक रहा था कि हमारे खाते में ना पहला इंस्टॉलमेंट आ गया, अरे नहीं मेरे खाते में दूसरा भी पेमेंट घुस गया है। तो एक चमक थी महिलाओं के चेहरे पे। तो उससे बड़ा संतुष्टि और कुछ नहीं जीवन में हो सकता है कि हमारे हेमंत सरकार में, इस वर्तमान की सरकार में इतना सारा काम हुआ, और खासकर महिलाओं को इतनी, मतलब जो सुरक्षा और ताकत दी गई, वो बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत आपने इतना कीमती वक्त दिया लाइव दैनिक को, हमारे इस चैनल को, हमारी वेबसाइट को, बहुत बहुत आभार, और चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। जोहार। धन्यवाद धन्यवाद। जो जोहार जोहार।